अपधर्म श्रेष्ठ और निंद्य ब्राह्मण अष्टात का उत्तम काल और मानव धर्म सार का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया। ये भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है, कौन नहीं है। अब कृपा करके आप धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो, राष्ट्र पर कोई आपत्ति आई हो, जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो, इन सब कारणों से नियम का निर्वाह न हो सके तो दूर का मार्ग तय करने के कारण विशेष थकावट आ गई हो, उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के न मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन न कर सके तो भी उसे प्रायश्चित नहीं लगता। जल, मूल, घी, दूध, हवी, ब्राह्मण की इच्छा पूरा करना, गुरु की आज्ञा का पालन और औषधि, इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधि पूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हो, वह विद्वानों के वचनों से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। पर देश में रहने वाला पुरुष यदि कुछ काल के लिए घर आवे तो वह ऋतु काल में, उससे भिन्न समय में भी, रात में तथा दिन में भी अपनी स्त्री के समागम करने पर प्रायश्चित का भागी नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं, कैसे निंदा के योग्य तथा अष्ट का श्राद्ध का कौन सा समय है, ये मुझे बताइए। भगवान ने कहा, राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले विद्वान, दयालु, श्री संपन्न, सरल और सत्यवादी, ये सभी ब्राह्मण सुपात्र माने जाते हैं। ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं तथा उस पंक्ति में जितने लोग बैठे होते हैं उन सबको ये अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत भक्तों ने षडक्ति पावन पंक्ति पावन समझो, वे विशेष रूप से पूजा करके योग्य हैं। अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसार में कपटपूर्ण बर्ताव करते हों, वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ही माने जाते हैं। जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय ना करता हो, सदा दान लेने की ही रुचि रखता हो, जहाँ कहीं भी भोजन कर लेता हो, उसका ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए। जिसका सिर मर्ण शोच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शूद्र का अन्न भोजन करता हो, शूद्र के ही अन्न से रस के पुष्ट होता हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय, जप और होम करने वाली उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शूद्र के अन्न से बचा न रहता हो, उसकी आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों अग्नि, इन पांचों का नाश हो जाता है। शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़ के समान होता है। जो ब्राह्मण मूर्खतावश भरे हुए शूद्र के शव के पीछे पीछे शमशान भूमि में जाता है, उसको 3 रात का अशोच लगता है। 3 रात पूर्ण होने पर यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके 100 बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो वह शुद्ध होता है। जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मण के शव को शमशान में ले जाते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वे जल में स्नान करने मात्र से तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। निर्वृत्ति मार्ग प्रायण ब्राह्मण को शूद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी शूद्र अन्न ही समझना चाहिए। अत्यंत भूखे होने के कारण अन्न की इच्छा वाले ब्राह्मणों के भोजन में जो मनुष्य विदन डालता है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। राजन, यदि ब्राह्मण शील और सदाचार से रहित हो जाए तो 6 अंगों से संपूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और उत्तम कुल का जन्म, ये सब मिलकर भी उसे सदगति नहीं दे सकते। ग्रहण के समय विषुव योग में अयन समाप्त होने पर, पितृकर्म में मघा नक्षत्र में अपने यहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंड दान करते समय जो थोड़ा सा भी दान दिया जाता है, वे 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है। वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ल की नवमी, भाद्रपद मास की कृष्ण त्रयोदशी, माघ की अमावस्या, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन ये श्राद्ध के उत्तम काल हैं। इन दिनों में मनुष्य पवित्र चित्त होकर यदि पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे तो उसके द्वारा 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। ये रहस्य स्वयं पितरों को बतलाया हुआ है। जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है, उसे विद्वान पुरुष, क्रूर, दुराचारी, अजित आत्मा और ब्रह्म हत्यारा बतलाते हैं। जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है और जो परलोक में विषय में कुछ भी न जानने के कारण सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं, वे केवल दैहिक सुख में ही आसक्त हैं। उनके लिए इस लोक का ही सुख सुलभ है, परलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं होता। जो विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर तपस्या में संलग्न रहते हैं, नित्य स्वाध्याय करते, इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हों, उनके लिए इस लोक में भी सुख सुलभ है और परलोक का भी। परंतु जो मूर्ख ना विद्या पढ़ते हैं, ना
तप करते हैं, ना दान देते, ना अन्य सुख भोगों का ही अनुभव कर पाते हैं, उनके लिए ही इस लोक में ना सुख है ना परलोक में। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप साक्षात नारायण, पुरातन ईश्वर और संपूर्ण जगत के निवास स्थान है। आपको नमस्कार है। अब मैं संपूर्ण धर्मों का सार श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, महाप्राज्ञ मनु जी ने जो धर्म के सारतत्व का वर्णन किया है वे पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा समर्पित है, उसी को मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। अग्निहोत्री, द्विज, कपिला, गौ, यज्ञ करने वाला पुरुष, राजा, सन्यासी और महासागर, ये दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देते हैं, इसलिए सदा इनका दर्शन करना चाहिए। एक गौ एक को ही दान में देनी चाहिए, बहुतों को नहीं। यदि वह गौ बेच दी गई हो तो ये दाता की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देती है। एक गौ, एक वस्त्र, एक शैया, एक स्त्री को कभी अनेक विषयों के अधिकार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर उस दान का फल दाता को नहीं मिलता। यदि ब्राह्मण और गौ अनार्य मनुष्यों के घर में स्वयं जाकर आहार ग्रहण करे तो उन अनार्यों को राजस्व यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य होता है। जो ब्राह्मण को और गौ को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है, वह 100 बार पशु पक्षियों की जोनी में जन्म लेकर अंत में चंडाल होता है। ब्राह्मण का, देवता का, दरिद्र का और गुरु का धन आदि चुरा लिया जाए तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है। जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो देश है उसे आर्यव्रत कहते हैं। सरस्वती और दृष्टद्वती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं द्वारा रचा हुआ देश है उसे ब्रह्मवर्त कहते हैं। जिस देश में चारों वर्णों तथा उनके अवान्तर भेदों को जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है वही उनके लिए सदाचार कहलाता है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन ये ब्रह्म ऋषियों के देश हैं और ब्रह्मवर्त के समीप हैं। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्य को अपने अपने आचार की शिक्षा लेनी चाहिए। हिमालय और विंध्याचल के बीच में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है वह मध्य देश कहलाता है। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग स्वभावतः विचरा करता है वही यज्ञ के लिए उपयोगी देश है। उससे भिन्न मलेच्छों का देश है। इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों का इन्हीं में निवास करना चाहिए, किंतु शूद्र जीविका न मिलने पर निर्वाह के लिए किसी भी देश में निवास कर सकता है। सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्ति के अनुसार दान तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सब संस्कार वेदोक्त विधियों और मंत्रों के अनुसार कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार यही लोक और परलोक में भी पवित्र करने वाला है। गर्भाधान संसार में किए जाने वाले हवन के द्वारा जात कर्म, नाम कर्म, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन, वेदोक्त व्रतों के पालन, स्नातक के पालने योग्य व्रत, विवाह, पंच महायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को पारब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, जिससे न धर्म का लाभ होता है न अर्थ का, तथा विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो उसे शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे उसर खेत में उत्तम बीज नहीं बोया जाता, जिस पुरुष से लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को एक ही हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत कराता और वेद पढ़ाता वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो अपने अन्य संस्कार करके कल्प और रहस्यों सहित वेदों का नित्य अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं। जो षडंग युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की भिक्षा देता और मंत्रार्थों की व्याख्या करता है वह आचार्य कहलाता है। गौरव में 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 100 पिता से बढ़कर माता है, किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं वे इन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर ना कोई हुआ ना होगा, इसलिए मनुष्य को उपयुक्त गुरुजनों के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनों के अपमान से नरक में गिरना पड़ता है। जो लोग किसी अंग से हीन हो, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो विद्या से हीन, अवस्था के बूढ़े, रूप और धन से रहे तथा जाति से भी नीच हो, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आक्षेप करने वाले मनुष्य का पुण्य जिसका आक्षेप किया जाता है उसके पास चला जाता है और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला जाता है। नास्तिकता, वेद और देवताओं की निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता इनका परित्याग कर देना चाहिए। अग्नि के स्वरूप अग्निहोत्र की विधि तथा उसके महात्म का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, देव देवेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को किस प्रकार हवन करना चाहिए? अग्नि के कितने भेद हैं? उनके पृथक पृथक स्वरूप क्या हैं?
किस अग्नि का कहाँ स्थान है, अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है, पूर्व काल में अग्निहोत्र का निमित्त क्या था, देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है, कैसे उनकी तृप्ति होती है, अग्निहोत्री को किस गति की प्राप्ति होती है। यदि तीनों अग्नियों के स्वरूप को ना जानकर उनमें अविधि पूर्वक हवन किया जाए अथवा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए तो वे त्रिविध अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट करते हैं, तथा जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया हो वह पाप आत्मा किस योनि में जन्म लेता है। ये सारी बातें संक्षेप से मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं भक्ति भाव से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, इस महान पुण्यदायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो। ये धर्मपरायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को भवसागर से पार कर देता है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म रूप में संपूर्ण लोकों की सृष्टि की, लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्राणों के ज्ञाता मनीषी विद्वान उसे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है, इसलिए इसका नाम अग्नि है। ये भली भांति पूजित होने पर ब्राह्मणों को अग्रगति परम पद की प्राप्ति कराता है, इसलिए भी देवताओं में अग्नि के नाम से विख्यात है। यदि इसमें विधि का उल्लंघन करके हवन किया जाए तो वह एक क्षण में यजमान को खा जाने की शक्ति रखता है, इसलिए अग्नि को क्रव्याद कहा गया है। ये अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप तथा देवताओं का मुख है। अन्न पचाने के कारण इसे पचन कहते हैं, इसकी उपासना होती है, इसलिए ये उपासन कहा गया है। आहुति शब्द से इस सब का बोध होता है। उसे सर्वस्वरूप आहुति में अग्नि का अवस्थ निवास है, अतः ब्रह्मवादी पुरुषों ने उसे अवस्थ्य बताया है। जिस ब्राह्मण के यहाँ धर्म के अनुसार पंच महायज्ञों का अनुष्ठान होता है वह चंद्रमंडल के मध्य में होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। इंद्रियों और मन बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध सप्तऋषिगण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। दूसरे विद्वान सद्य अग्नि को अपांच अग्नि कहते हैं, क्योंकि उसमें पंच महायज्ञों की स्थिति है। स्थाली, पाक तथा गृहकर्म सब इसी में प्रतिष्ठित है। गृह कर्म का आधार होने के कारण इसे गृहपति भी कहते हैं। कुछ ब्रह्मवेताओं के मत में उपासन, आवसध्य, सभ्य और पचन नामक अग्नि विजयी है, ऐसा भी मेरा मत है। राजन, अब एकाग्रचित होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो। गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो त्रिविध अग्नि है उसके संबंध में यह सब बातें बताई गई हैं। ग्रहों का अधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है। ये ग्रहपत्य जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है वही ग्रहपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग में स्वर्ग में ले जाता है उसे ब्राह्मण लोग दक्षिण अग्नि कहते हैं। आहुति शब्द सर्व का वाचक है। हवन नाम है हव्य का। सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला वाही आवाहनीय अग्नि कहलाता है। जिस अवस्थ्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है उसी को पंचाग्नि कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है जो सम्य कहलाता है। अवस्थ्य नाम वाला जो प्रथम अग्नि है वह प्रजापति का स्वरूप है। ग्रहपत्य अग्नि ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। ये दक्षिण अग्नि रुद्र स्वरूप है। होम के आरंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है वह आवानीय अग्नि स्वयं मैं हूँ। सभ्य नामक जो पंच अग्नि है वह स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है। पृथ्वी ग्रहपत्य अग्नि, अंतरिक्ष दक्षिण अग्नि और स्वर्ग आविनीय अग्नि है। इस प्रकार अग्नि के तीन भेद माने गए हैं। ग्रहपत्य अग्नि गोलाकार है, क्योंकि उसकी स्वरूपभूता पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष का आकार अर्ध चंद्रमा के समान है, इसलिए दक्षिण अग्नि भी वैसा ही माना गया है। स्वर्ग लोक निर्मल, निरामय और चौकोना है, इसलिए आवाहनीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है। जो ग्रहपत्य अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिण अग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है, किंतु जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन आवाहनीय अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्ग लोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। यज्ञों में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है, इसलिए अत्यंत कांतिमान अग्नि आहवनीय संज्ञा को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र अथवा अन्य यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है, इसलिए भी उसे आहवनीय कहते हैं। जो द्विज अवसभ्य नामक मूल अग्नि में विधिवत हवन करता है वह अपनी पत्नी के साथ सप्तऋषि लोक में जाकर आनंद भोगता है तथा वह समस्त अग्नियों को प्रिय हो जाता है। आवसथ्य अग्नि में जो होम किया जाता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं। वह हो अर्थात दुख से यजमान का त्राण करता है, इसलिए अग्निहोत्र कहा गया है। आत्मवेता विद्वानों में आध्यात्मिक, आध्य दैविक और आध्य भौतिक ये तीन प्रकार के दुख बतलाए हैं।
विधिवत होम करने पर अग्नि इन 3 प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण करता है, इसलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्र नाम दिया जाता है। विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वतः उत्पन्न हुए, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। वेदाध्ययन का फल अग्निहोत्र है, शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है, स्त्री फल का रति और पुत्र है, धन की सफलता दान और उपभोग करने में है। तीनों वेदों के मंत्रों का संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है। ऋक यजु और साम वेद के पवित्र मंत्रों तथा मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है। बसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद की योनि रूप है, इसलिए ब्राह्मण को बसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। जो बसंत ऋतु में अग्नियाधान करता है उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में आग्नेय दान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, पशु, धन, तेज, बल और यश की अभिवृद्धि होती है। शरत काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है, इसलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, आयु, पशु और धन की वृद्धि होती है। सब प्रकार के रस, घी आदि स्निग्ध पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, रतन, मणि, स्वर्ण और लोहा, इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के लिए हुई है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है। छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, निरुक्त भी अग्निहोत्र के लिए ही रचे गए। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद और अर्थवेद कर्म भी अग्निहोत्र के लिए है। तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूर्त और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा संशय और विकल्प के निराकार पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। वर्ण, अक्षर और पदों के अर्थ का, संधि और लिंग का तथा नाम धातु का विवेक होने के लिए पूर्व काल में व्याकरण शास्त्र का प्रणयन हुआ है। यूप, वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और श्रवण आदि की इति कर्तव्यता को समझने के लिए तथा यज्ञ और देवता के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि, यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विद्वानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है। यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। समिधा और यूप बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है। जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग, यज्ञीय पदार्थों का प्रोक्षण, चरु पकाना, दर्श और पूर्णमास के अंगभूत अनुयाज और पर्याज, वायु देवता का स्तवन, सामवेद के उद्गाता का कर्म, प्रतिप्रस्थाता का कर्म, दक्षिणा, अभृत स्नान, त्रिकाल पूजन, उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना, देवताओं का आवाहन, विसर्जन और हविष्य तैयार करने आदि कर्मों को नहीं जानते वे अंधकार से भरे घोर नरक में पड़ते हैं। स्वर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है। यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई है। कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के लिए ही रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते वे रोरफ नाम से प्रसिद्ध भयानक नरक में पड़ते हैं तथा उससे छूटने पर उसके कीड़े की योनि में जन्म होता है। जो द्विज विधि पूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगाने, कुएं खुदवाने आदि का कार्य होते हैं उन सब पुण्य को लेकर मैं सूर्यमंडल में स्थापित कर देता हूँ। मेरे द्वारा स्थापित किए संसार के पुण्य और अग्निहोत्रियों के सुकृत को सूर्यदेव धारण किए रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्निहोत्री के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहां निवास करते हैं। कपट पूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र, अंगहीन और रोगी होकर शुद्र योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए जो द्विज प्रदेश में ना रहते हो, जो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए।
अग्निहोत्र को अपनी आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अंश से सदा दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते, अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपनी स्त्री के सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छा अनुसार रूप धारण करते तथा जहाँ चाहते वहाँ विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहाँ अपनी मौज के अनुसार क्रीड़ाएं करते रहते हैं। पांडुनंदन अग्निहोत्रियों की ऐसी विभूति होती है, इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुति पर दोषारोपण करते उसकी निंदा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, परंतु जो द्विज आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को प्रमाणिक मानते हैं, वे देवताओं का सायुज्य प्राप्त करते हैं। चंद्रायन व्रत की विधि, इसके करने से निमित्त तथा महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पांडु गरुड़ध्वज, अब आप मुझसे चंद्रायन की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रायन व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो। इसके आचरण से सभी पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो कोई भी चंद्रायन व्रत की विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके लिए पहला काम यह है कि वे नियम के अंदर रहकर पंचगव्य के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करें। फिर कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी मूछ आदि का मुंडन करावे। तत्पश्चात स्नान करके शुद्ध और श्वेत वस्त्र धारण करे, कमर में मूंज की बनी हुई मेखला बांधे और पलाश का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करता रहे। द्विज को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ करे। पहले नित्य नियम से निर्वत होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करे। उसमें क्रमशः आघार, आज्य भग, प्रणव, महाव्याहृति और पंचवारुण होम करके तथा सत्य, विष्णु, माँ, ब्रह्म, ऋषिगण, ब्रह्मा, विश्वदेव तथा प्रजापति, इन 6 देवताओं के निमित्त हवन करे। अंत में प्रायश्चित होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करे और विधि पूर्वक शरीर में भस्म लगाकर नदी के तट पर जा विशुद्धित होकर सोम, वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करे। इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्व अभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करे। फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करे, हाथ जोड़कर खड़ा और सूर्य की प्रदक्षिणा करे। उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुण संबंधी सूक्त का पाठ करे अथवा वीरधन, ऋषभ, अघमर्षण, गायत्री या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णव मंत्र का जाप करे। ये जप 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए। तदंतर पवित्र एवं एकाग्रचित होकर मध्याह्न काल में यत्नपूर्वक खीर या जौ की लपसी बनाकर तैयार करें अथवा सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी या गूलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले उसको ऊपर से ढक दे। फिर सावधान पूर्वक 7 ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगे। 7 से अधिक घरों पर ना जाएं। गो दोहने में जितनी देर लगती है उतनी ही समय तक एक द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करें। मौन रहे, इंद्रियों पर काबू रखें। भिक्षा मांगने वाला पुरुष ना तो हंसे, ना इधर उधर दृष्टि डाले, ना किसी स्त्री से बातचीत करे। यदि मल मूत्र, चंडाल, रजस्वला स्त्री, पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य का दर्शन करें। तदंतर अपने घर जाकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे। पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोनियों तक धो डालें। इसके बाद जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करें। फिर उस भिक्षा के 5 या 7 भाग करके उतने ही पिंड बना लें। उनमें से एक एक पिंड क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण तथा विश्व देवों को निवेदन करें। अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना ले जिससे वह सुगमतापूर्वक मुंह में आ सके। फिर पवित्र भाव से पूरा उन्मुख होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की उंगलियों के अगर भाग पर रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। 3 उंगलियों से ही उसे मुँह में डालकर खा जाएं। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है, उसी प्रकार पिंडों की मात्रा भी शुक्ल पक्ष में बढ़ती और कृष्ण पक्ष में घटती रहती है। चंद्रायन व्रत करने वाले के लिए प्रतिदिन 3 समय, 2 समय अथवा 1 समय भी स्नान करने का विधान मिलता है। उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। दिन में एक जगह खड़ा ना रहे। रात को वीरासन से बैठे अथवा वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर सो रहे। वलकल, रेशम, सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करे। इस प्रकार 1 महीने बाद चंद्रायन व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावें।
और उन्हें दक्षिणा दें। चंद्रायन व्रत के आचरण से मनुष्य के समस्त पाप सूखे काठ की भांति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्वर्ण की चोरी, भ्रूण हत्या, मदिरापान और गुर स्त्री गमन आदि जितने भी पाप या पातक होते हैं वे चंद्रायन व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के वेग से धूल उड़ जाती है। जैसे गौ को ब्याए हुए 10 दिन भी न हुए हो उसका दूध तथा ऊँटनी एवं भेड़ का दूध पी जाने पर और मरण शौच तथा जनाना शौच का अन्न, ऊंपपात की तथा पतित का अन्न और शूद्र का जूठा अन्न खा लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। आकाश में लटकते हुए वृक्ष आदि के फलों को हाथ पर रखे हुए नीचे गिरे हुए तथा दूसरे के हाथ पर पड़े हुए अन्न को खा लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण अवश्य हो जाता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाले छोटे भाई और अविवाहित बड़े भाई का अन्न, पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चंद्रायन व्रत करना चाहिए। मदिरा, आतप, विष, घी, लाख, नमक और तेल की बिक्री करने वाले ब्राह्मण को भी चंद्रायन व्रत करना आवश्यक है। जो द्विज अधिक मनुष्य की भीड़ में जो भोजन करता, फूटे बर्तनों में खाता है, जो अपने संस्कार से रहित बालक, कन्या और स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करता है तथा जो मुंहवश अपना जूठा दूसरे के भोजन में मिला देता अथवा दूसरे को देता है, उस ब्राह्मण को भी चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। यदि द्विज प्याज, गाजर, करबूते, छत्राक, लहसुन, बासी अन्न दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, मांस तथा रजस्वला स्त्री अथवा चंडाल के द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उसके चंद्रायन व्रत का आचरण अनिवार्य हो जाता है। पूर्व काल में ऋषियों ने आत्म शुद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। ये सब प्राणी को पवित्र करने वाला और पुण्य रूप है। जो द्विज इस परम गोपनीय पवित्र एवं पाप नाशक व्रत का अनुष्ठान करता है वह पितृ आत्मा तथा निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। सर्व हितकारी धर्म का वर्णन, द्वादशी व्रत का महात्म तथा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान की स्तुति। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो धर्म दरिद्र मनुष्यों को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता, नीचे सोता, इंद्रियों को वश में रखता है, जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता, मुझ में चित्त लगाकर सदा मेरी पूजा में ही संलग्न रहता है, जो दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर मुझसे संबंध रखने वाली गायत्री का जप करता, नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता है, पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जो की लपसी अथवा भिक्षान का भोजन करता है, नमस्तु वासुदेवाय कहकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है, जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पितृ ब्राह्मणों को भोजन कराता, 1 साल तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मणों को उसकी दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गौ का दान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से स्वर्ण युक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता, उसके जानबूझ या अनजान में किए हुए 10 जन्मों तक के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ, महान, फल देने वाला तथा कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी, ये 5 तिथियां आज मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। जो सब में उपवास न कर सके वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करे, केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो पोष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, उसे वाजीमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो माघ की द्वादशी उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फागुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उसी अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख की द्वादशी उपवास करके मधुसूदन नाम से
मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जब मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह पंच यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सोत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। अश्विनी की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत करके जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है तो मेरी सौलोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूप से प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए तो पुनः दूसरे साल में भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार मेरी आराधना में तत्पर होकर भी भक्त 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेदशीलता की पूजा करता है, उसे निस्संदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है, उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही ऐश्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और देवताओं के भी ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। हजारों नेत्र धारण करने वाले परमेश्वर, आपके सहस्त्रों मस्तक हैं, आपको मेरा प्रणाम है। वेद त्रयी आपको स्वरूप है, तीनों वेदों के आप अधीश्वर हैं। वेद त्रयी के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप 4 भुजाधारी विश्व रूप जगत के अधीश्वर तथा संपूर्ण लोकों के आवास स्थान है, आपको मेरा प्रणाम है। नरसिंह, आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रियतम श्री कृष्ण, आपको बारंबार प्रणाम है। भक्त वत्सल, आप संपूर्ण लोकों और योगियों के प्रिय हैं, योगियों के स्वामी हैं, आपने ही है गृह अवतार धारण किया था। चक्रपाणी, आपको बार बार नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जब भक्ति गदगद वाणी से इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक धर्मराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा, राजन, ये क्या, तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे? इसे बंद करके पहले की ही समान प्रश्न करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इस धर्मयुक्त विषय का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, मैं पूर्ववत तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, सुनो। कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फल है। एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए। उस दिन भक्ति युक्त चित्त से ब्राह्मणों का भी पूजन करना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य दक्षिण मूर्ति को अथवा मुझे प्राप्त होता है। विश्व योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा, पीपल का महत्व, तीर्थभूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसकी विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया। भगवान विश्व योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने में किस फल की प्राप्ति बताई गई है, ये बतलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, शुभ योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय व्यतिपात योग में जो दान दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः इस विषय का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय विश्व योग के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन संध्या के समय में ब्रह्म और महादेव जी क्रिया, करण और कार्यों की एकता पर विचार करने के एक बार एकत्रित होते हैं। जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है वह परम पवित्र और विश्व पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उसे अक्षर ब्रह्म और पार ब्रह्म भी कहते हैं। उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं। देवता, वसु, रुद्र, पितृ, अश्विनी कुमार, साध्यगण, विश्वदेव, गंधर्व, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, सोम आदि ग्रह, नदियाँ, समुन्दर, मरुद, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुहिक, ये तथा दूसरे देवता भी विश्व पर्व इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करते और प्रयत्न पूर्वक परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, घर, विश्राम स्थान, धन, वाहन, शैया तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य
विधियोग्य बतलाई गई उन सब का विषु पर्व में दान करो। उस समय विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मण को दिए हुए दान का कभी नाश नहीं होता, वह प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते करोड़ गुना हो जाता है। आकाश में जब चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगा हो उस समय जो मेरी अथवा भगवान शंकर की गायत्री का जप करता तथा भक्ति के साथ शंख, तूर्य, झांझ और घंटा बजाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मेरे सामने गीत गाने, होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में क्षत्रिय ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह 1000 गुना होकर दाता को मिलता है। महान पातकी मनुष्य भी उस दान से तत्काल पाप रहित हो जाता है और सुंदर विमान पर बैठकर चंद्रलोक में गमन करता है तथा जब तक आकाश में चंद्रमा के साथ तारे मौजूद रहते हैं तब तक चंद्रलोक में वह सम्मान के साथ निवास करता है। फिर समय अनुसार वहाँ से लौटने पर इस संसार में वह वेदांगों का विद्वान ब्राह्मण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपकी गायत्री का जप किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, द्वादशी तिथि को विषुव पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्रवण नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री का अथवा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणा का जप करना चाहिए। ऐसा करने मनुष्य के पूर्व पार्जित पापों का निस्संदेह नाश हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, देव अब ये बतलाई कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है, इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोगों का पालन करता हूँ। जहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है वहाँ मेरा वास नहीं है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पीपल भी रहता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है और जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है वह वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है। इसलिए पीपल की सदा परिदक्षिणा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। व्रत का पालन, सरलता, देवताओं की सेवा, गुरु शुश्रूषा, माता पिता की सेवा, अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, अतिथि सेवा में लगे रहना, वेद का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, आह्वानीय 3 प्रकार की अग्नियाँ, ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं। इन सब का मूल धर्म है। ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ, तीर्थों में जाओ, क्योंकि धर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिए वह तीर्थ रूप कहलाता है। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है। पांडुनंदन, समस्त तीर्थों में क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्य को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार अथवा गाली दे या डांट बतावे, इन सभी परिस्थितियों में क्षमाशील बना रहता है, वह तीर्थ कहलाता है। क्षमा ही यश, दान, यज्ञ और मनौनी ग्रह है। अहिंसा, धर्म, इंद्रियों का संयम और दया भी क्षमा के ही स्वरूप है। क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है। जो ब्राह्मण क्षमावान है वह देवता कहलाता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। क्षमाशील मनुष्य को स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है। राजन, आत्म रूप नदी परम पावन तीर्थ है, ये सब तीर्थों में प्रधान है। आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग, मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है, ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाला पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों का नाश करने वाला हो। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूँ। यह अधर्म में रुचि रखने वाले पापाचारी मनुष्य को सुनाने योग्य नहीं है। किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करे, ओम नमो ब्राह्मण देवाय कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रणाम करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूँ। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय पूर्व वाहिनी नदी के तट पर जाकर मेरे मंदिर के निकट दक्षिणावर्त शंख के जल से अथवा कपिला गाय के सींग का स्पर्श कराए जल से एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके समस्त संचित पाप एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचगव्य का पान करता है उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रति मास अलग अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्म कुर्च का पान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं ब्रह्म कुर्च उसके पात्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। पलाश
बांस या कमल के पत्ते में अथवा तांबे या सोने के बने हुए बर्तन में ब्रह्म कुर्च रखकर पीना चाहिए। यही उसके उपयुक्त पात्र हैं। गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र, गंध द्वारा इत्यादि मंत्र से गौ का गोबर, अप्य यशव्य इस मंत्र से गाय का दूध, दधि क्रावण्य इस मंत्र से दही, तेजो असी शुक्रम इस मंत्र से घी, देवस्यत्वा आदि मंत्र के द्वारा कुश का जल तथा आपो हिष्टामेव इस ऋचा के द्वारा जौ का आटा लेकर सबको एक में मिला दे और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधि पूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उपयुक्त वस्तुओं का अलोड़न और मंथन करें। फिर प्रणव का उच्चारण करके उसे पात्रों में से निकालकर हाथ में लें। प्रणव का पाठ करते हुए उसे पी जाए। इस प्रकार ब्रह्म कुश का पान करने से मनुष्य बड़े बड़े पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुली से पृथक हो जाता है। जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के समान दृष्टि रखकर भद्रनम इस ऋचा से एक चरण का या ऋक् संहिता का पाठ करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर मेरे सूक्त पूरे सूक्त का पाठ करता है जल से निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की तरह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। उत्तम अधम ब्राह्मणों के लक्षण: भक्त, गौ ब्राह्मण और पीपल की महिमा तथा ब्राह्मण तब से गिराने वाले कर्म। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, जिनके भाव शुद्ध हो वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मण को अपने कर्म में सफलता न मिलने का क्या कारण है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, ब्राह्मणों का कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल, इन बातों को मैं क्रमशः बताता हूँ, सुनो। यदि हृदय का भाव शुद्ध ना हो तो त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, जटा रखाना, माथा मुंडाना, वल्कल या मृग चर्म पहना, व्रत और अभिषेक करना, अग्नि में आहुति देना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, स्वाध्याय में संलग्न रहना और अपनी स्त्री का सत्कार करना, ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जो क्षमाशील, दम का पालन करने वाला, क्रोध रहित, मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो उसी को मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ। उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग हैं वे सब शूद्र माने गए हैं। जो अग्निहोत्र, व्रत और स्वाध्याय में लगे रहने वाले, पवित्र उपवास करने वाले और जितेंद्रिय हैं उन्हीं पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। केवल जाति से किसी की पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही कल्याण करने वाले होते हैं। मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि, कुल शुद्धि, शरीर शुद्धि और वाक शुद्धि, इस तरह 5 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। इन 5 शुद्धियों में हृदय की शुद्धि सबसे बढ़कर है। हृदय की शुद्धि से ही मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र का त्याग करके खरीद बिक्री में लग गया है वह वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है। जिसने वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है अपने वर्ण के विरुद्ध काम करने वाला वह ब्राह्मण वृषल माना गया है। वृष शब्द का अर्थ है धर्म। उसका जो लय करता है उसको देवता लोग वृषल मानते हैं। वह चंडाल से भी नीच होता है। जो पाप आत्मा मनुष्य ब्रह्म गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शूद्र का स्तवन करता है वह चंडाल के समान है। जैसे कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ भविष्य अशुद्ध होता है उसी प्रकार विशल मनुष्य की बुद्धि भी स्थित वेद भी दूषित हो जाता है। 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। तीनों लोकों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शूद्र के संपर्क में आने वाले सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। इस संसार में 3 अपवित्र और 5 अमेध्या हैं। कुत्ता, शूद्र और शवपाक, ये 3 अपवित्र होते हैं तथा अश्लीक, गायक, मुर्गा जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए वह खंबा, रजस्वला स्त्री और विशल जाति की स्त्री से विवाह करने वाला द्विज, ये 5 अमेध्या माने गए। इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण इन 8 में से किसी का स्पर्श कर ले तो वस्त्र से जल में प्रवेश करके स्नान करे। जो मनुष्य मेरे भक्तों को शूद्र जाति में जन्म होने के कारण अपमान करते हैं वे करोड़ों वर्ष तक नरकों में निवास करते हैं। अतः चंडाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से मनुष्य को रौरव नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य मेरे भक्तों के भक्त होते हैं उन पर मेरा विशेष प्रेम होता है, इसलिए मेरे भक्त के भक्तों का विशेष सत्कार करना चाहिए। मुझ में चित्त लगाने पर कीड़े, पक्षी और पशु भी ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर ज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त शूद्र भी यदि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही अर्पण करे तो मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। जो ब्राह्मण संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर को वेदोक्त रीति से पूजन करते हैं वे मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, मैं अपने भक्तों का हित करने के लिए ही अवतार धारण करता हूँ। अतः मेरे प्रत्येक अवतार विग्रह का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में से किसी एक की भक्ति भाव से आराधना करता है उसके ऊपर मैं निस्संदेह प्रसन्न होता हूँ। मिट्टी, तांबा, चांदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नों की मेरी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इनमें उत्तरोत्तर मूर्ति की पूजा से 10 गुना अधिक
पुण्य समझना चाहिए। यदि ब्राह्मण को विद्या की, क्षत्रिय को युद्ध में विजय की, वैश्य को धन की, शूद्र को सुख रूप फल की तथा स्त्री को सब प्रकार की कामना हो, तो ये सब मेरी आराधना से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर आप किस तरह के शूद्रों की पूजा नहीं स्वीकार करते? भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत का पालन करने वाला और मेरा भक्त है, उस शूद्र की पूजा को मैं कुत्ता पकाने वाले चंडाल की हुई समझकर त्याग देता हूँ। गौ, ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष, ये तीनों देव रूप है। इन्हें मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए। मेरे भक्त पुरुष को उचित है कि वह इन तीनों को कभी अपमान ना करे, क्योंकि अपमानित होने पर ये मनुष्य की 7 पीढ़ियों को भस्म कर डालते हैं। युधिष्ठिर, मेरे स्वरूप होने के कारण ये मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए तुम यत्नपूर्वक इनकी पूजा किया करो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मनुष्य ब्राह्मण शरीर से ही शूद्र कैसे हो जाता है? उसका ब्राह्मण तब किस प्रकार नष्ट हो जाता है, ये बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, जो 12 वर्षों तक केवल कुएं के जल से स्नान करता है, जो उतने ही वर्षों तक राजा के आश्रम में रहकर जीविका चलाता है, ऐसा ब्राह्मण वेद का पारंगत विद्वान होने पर भी उसी शरीर से शुद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। जो किसी बड़े कस्बे अथवा नगर में लगातार 12 वर्षों तक रह जाता है, वह ब्राह्मण निसंदेह शूद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण काम से मोहित होकर शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, उसके शरीर का ब्राह्मण तब भी तुरंत नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर, जो लोग दुर्लभ ब्राह्मण तब को पाकर भी ऊपर बताए बुरे मार्गों से चलकर उसका नाश कर डालते हैं, उनके लिए मुझे बड़ा शोक होता है। इसलिए जो ब्राह्मण मुझ में प्रेम रखता है, उसे सब प्रकार के प्रयत्न द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो उसे ब्राह्मण तब से भ्रष्ट करने वाला हो। भगवान के उपदेश का उपसंहार और उनका द्वारका गमन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो, वही काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए, तो उसकी प्रेत क्रिया किस प्रकार संभव है? भगवान ने कहा, राजन, यदि किसी की अग्निहोत्री ब्राह्मण को इस प्रकार मृत्यु हो जाए, तो प्रेत कल्प में बताए अनुसार उसकी काष्ठ में प्रतिमा बनवानी चाहिए। वह काष्ठ पलाश का ही होना उचित है। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं, उन सबको शास्त्रोक्त रीति से कल्पना करके उस प्रतिमा का दाह करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो, उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्म अनुसार वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सत्य बोलना, किसी जीव की हिंसा न करना, ये तीर्थ कहलाते हैं। तप, दयाशील, थोड़े में संतोष करना, ये सद्गुण भी तीर्थ रूपी हैं। पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। मेरे और शंकर के भक्त, सन्यासी, विद्वान और दूसरों की शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीव को अभय दान देना भी तीर्थ ही कहलाता है। मैं तीनों लोकों में उद्वेग शून्य हूँ। दिन हो या रात, मुझे कभी किसी से भय नहीं होता। देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेदवेता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करें, यही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से वे परम कल्याण के भागी होते हैं। इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, शठता, अधिक काल तक वैर रखना, अधिक अभिमान, सरलता का अभाव, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली खाना, अत्यंत लोभ करना, हिंसा, चोरी, झूठ मूठ, अपवाद लगाना, धोखा देना, क्रोध, लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, कृतधनता, दंभ, जड़ता, कपट और अज्ञान, ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों के सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों की भक्ति के शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है, तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है, तो वे अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों के प्रांगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते, वे चंडाल के समान है। जो द्विज मेरा भक्त नहीं, उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं। पांडुनंदन, जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एक मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है, उस समय वह में सच्चा भक्त होता है। क्रूरता का भाव, अहिंसा, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, ये मेरे भक्तों का व्रत है। जब मनुष्य मेरे भक्तों को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है, वह चंडाल ही क्यों न, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति
होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं, उनकी सदगति के विषय में क्या कहना है। अनेकों हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को नहीं प्राप्त होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, तुम परम पद का साक्षात्कार कर सकोगे। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते वे मेरे भक्त नहीं शूद्र हैं, किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं हैं। भगवत भक्त ब्राह्मण के ही समान माने गए हैं। जो द्वादक्षर मंत्र के तत्व का ज्ञात और निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला है, वे उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा अर्धवजु होकर यजुर्वेद के द्वारा उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अर्थवेद या द्विजों के रूप में जो अर्थवेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वे भगवत भक्त माने गए हैं। यज्ञ वेदों के अधीन है, देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं, रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित है और ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं, किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ, मेरा आश्रय कोई नहीं है, मैं ही सबका आश्रय हूँ। राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेश के अनुसार आचरण करो। ये पवित्र आख्यान पुण्यदायक वेद के समान मान्य है। जो मेरे बताए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश होकर परम कल्याण का विस्तार होगा। ये प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायी, पाप नाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है। सभी मनुष्य को विशेष विद्वानों की श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक से सुनाता और पवित्र चित्र होकर सुनता है, वह निश्चय मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में इस धर्म का श्रवण करता है, उसके पितृ इस ब्राह्मण के परले होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय साक्षात विष्णु स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत धर्मों का श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सब ने भगवान को प्रणाम किया। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने बारंबार गोविंद का पूजन किया। देवता महर्षि सिद्ध गंधर्व अपर साई ऋषि महात्मा गुहिक सर्प महात्मा वालखिल्य तत्वदर्शी योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे, इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए। सब में भगवत भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके उपदेश की प्रशंसा करके कहा, भगवान, अब हम द्वारका में पुनः आपके जगत गुरु का दर्शन करेंगे। यूं कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्याकी सहित दारुक को याद किया। सारथी दारुक पास ही बैठा तो उसने निवेदन किया, भगवान रथ तैयार है, पधारिए। ये सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर आंसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके। भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए। उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गंधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्य ऋषि और मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे उस राजभवन से बाहर निकल आए। फिर शैव्य, सुग्रीव, मेघपुषव और बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों से जुते अपने रथ पर सवार हो गए। उस समय कुरुदेश के राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और दारुक को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चवर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। वह छत्र 100 कमानियों से युक्त तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसका डंडा वह दुर्यामणि का बना हुआ था। सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफ़ेद चमर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। 3 योजन तक चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया, स्वयं द्वारका को चले गए। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौओं का दान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके वे मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए, उन्हीं का स्मरण करने लगे। उन्हें योग युक्त होकर भगवान का यजन करते उन्हीं के प्राण हो गए। जन्मेजय, इस
प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का ये उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया, ये परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के बतलाए इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो, इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है।